ट्रीट करती है डिप्रेशन को, एंजाइटी को। नॉट इफेक्टिव फॉर साइकोटिक इश्यूज एंड फाइब्रोमाइल्जिया। कुछ केसेस में तो ये कंडीशन को ज़्यादा वर्स कर देती है, बिगाड़ देती है। इस वजह से इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। जो साइकोटिक इश्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया, इनके लिए एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। हमने डोपामिन का, हमारा जो मेन मकसद होता है ना मेंटल फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए, जो साइकोटिक पेशेंट हैं उनमें डोपामिन को हमने ब्लॉक करना होता है। ये जो मेडिसिन है स्टाइलोप्रोम, ये डोपामिन को ब्लॉक नहीं करेगी। डोपामिन सबसे मेन रीज़न होती है जो कि मेंटल फंक्शनिंग को बिगाड़ रही होती है, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेंटल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारा मकसद होता है कि डोपामिन को ब्लॉक कर दिस नॉट इफेक्टिव फॉर दिस डिजीज़। अब हम बात कर लेते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये क्रोनिक पेन है, यानी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पेन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो दवाई है ये डिप्रेशन को ट्रीट करेगी, एंजाइटी को ट्रीट करेगी। फाइब्रोमाइल्जिया में जो पेन हो रही होती है नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, उसको ये कंट्रोल नहीं करेगी। इस वजह से इस दवाई को इस्तेमाल नहीं किया जाता। फाइब्रोमाइल्जिया की पेन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं उनमें है प्रेगैबलिन, डलोक्सिटिन, मोनासिप्रेन। ये दवाइयाँ जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को रोकने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी दवाई की तरफ, पैरोक्सिटिन। ये दवाई जो है ये भी ट्रीट करेगी डिप्रेशन को, एंजाइटी को, जबकि फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ सिम्टम्स को तो ये कंट्रोल कर लेगी, लेकिन कंप्लीट हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट इससे आराम आएगा। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। साइकेट्री, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, साइकेट्री एक वाहिद फील्ड है जिसमें कोई एक बंदा ट्रीट नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। उसमें आपकी एक पूरी टीम होती है जो कि एक पेशेंट पे वर्क कर रही होती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, कुछ नर्सिस, इस तरह पूरा जो है स्टाफ आपको मिलकर देख रहा होता है। अगर आप चाहें कि आप सिर्फ मेडिसिन से जो है बेहतर महसूस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स चाहिए, वो इस्तेमाल की जाएँ। उसके साथ-साथ आपको साइकोलॉजिस्ट से सेशन लेनी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये साइकोलॉजिस्ट करवाएगा। यानी जिस नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो है नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस हो गई है, वो उन सोचों को पॉजिटिव में चेंज करेगा। वो क्या करेगा, वो एक्सरसाइज पेशेंट को करवाएगा। एक्सरसाइज से क्या है कि एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, मूड जो है वो इन्हेंस होगा पेशेंट का। अगर स्ट्रेस है तो वो रिलीज़ होगी। स्लीप हाइजीन दी जाएगी, 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी करनी है पेशेंट ने। उसके अलावा प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट जो है अपने काम करेगा, और साथ में उसको मेडिसिन दी जाएगी, तो फिर वो एक टाइम के बाद अच्छा महसूस करना शुरू हो जाएगा। आप सब मिलकर दुआ कर दें कि इनका जो पेशेंट है अल्लाह पाक उसे सेहतयाब करे और शफा दे, और इस तकलीफ़ से उसे बहुत जल्दी निकाल ले। आमीन सुम्मा आमीन। इस दवाई से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मरीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और टीम वर्क करवाएँ उन पे, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।